नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीश। मक्कार पाकिस्तान, गद्दार पाकिस्तान और खबरदार पाकिस्तान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार पाकिस्तान के ऐसे इलाज की तैयारी चल रही है जिसकी कल्पना ना तो शहबाज शरीफ ने की होगी और ना ही मुनीर ने। इस दफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मारने की तैयारी तो कर ही ली है, साथ ही ग्राउंड पर जो ऑपरेशन होगा उसे पाकिस्तानी आतंकियों की 7 पुश्तें कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान नाम के नासूर के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है। इस बार पाकिस्तानियों ने जो भूल की है वो उनकी आखिरी भूल साबित होने वाली है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान के बलोच, लड़ाके और कई इलाकों में हिंदुस्तान को फुल सपोर्ट है। लिहाजा इस बार पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनका पानी बंद किया है, उनका हुक्का भी बंद करेंगे। फूल जवाब देगी कब? इसका ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी चीज का जवाब नहीं दिया जाए। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और जिन्होंने भी ये पाप, ये अपराध, ये गुनाह किया है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब कदम उठाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। सब्र अपना पैमाना लबरेज कर चुका है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते। अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहाँ पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करें। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं साजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील सिंघल सर हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदर हयात, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोहम्मद इब्राहिम चित्राली, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। शाहिर सियालवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ पाकिस्तान से। मैं सबसे पहले हैदर हयात साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खौफ पाकिस्तान में है ये क्यों है? आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हमने नहीं किया जी, हमने कुछ भी नहीं किया, तो आप डरे हुए क्यों हैं? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं जनाब के खौफ पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है। अच्छा, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। मुझे टाइम पूरा दीजिएगा, बाद में बेशक आप अपने कर्नलों मेजरों को टाइम दीजिएगा। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। एक बार फिर से बोलिए क्या? एक सेकंड क्या कहा आपने? एक सेकंड अभी आपने क्या कहा सियालवी जी? पाकिस्तान में सियालवी जी अभी आपने क्या कहा? अभी मैं शुरू नहीं हुआ, आप लोग नहीं, एक सेकंड सियालवी जी, अगर आपको इस डिबेट में रहना है ना तो थोड़े शब्दों का चयन ढंग से कीजिए। मुझे मालूम है कि आपके पास शब्द नहीं होंगे क्योंकि आप पूरी दुनिया में नंगे हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे शो में हमने आपको बुलाया तो थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें। जनाब हम लोग अटैक करेंगे, तुम हमें सुबह सुबह कहते हो कि अच्छा है, ये डर अच्छा है सियालवी जी, ये डर अच्छा है मेरे भाई। सियालवी जी दिख रहा है, चेहरे पर दिख रहा है ये डर अच्छा है। मैं कहूंगा ये डर अच्छा है, ये डर दिखना भी चाहिए। तुम लोग कहते हो जनाब किया कुछ नहीं है, वन वे शुरू हो गए, शुरू हो गए वन वे। यही करते आए हो आप लोग, यही करते आए हो आप लोग, यही करते आए हो अब तक। किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। और अचानक वहां पर जो है वो फरिश्तों का अटैक हो जाता है। और होता क्या है, तड़प तड़प के जिस तरह मछली वो बाहर निकल के तड़पती है ना, वो हाल तुम लोगों के उस वक्त तड़प रहे हैं आपके मंत्री, तड़प रही है आपकी हुक्मरान वहां पर डर के मारे भाग रहे हैं। चीन के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ मदद कर दो। अरे इसराइल की बात कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ। अरे सियालवी साहब, मैं साजिया इल्मी जी, मैं इनकी बेचैनी समझ सकता हूं। कई रातों से सोए नहीं है
तो इनकी मानसिक संतुलन को भी आप समझ सकती हैं। ये देखिए, सुनने तक को तैयार नहीं है। शाजिया अलवी जी, और जी सुनने को तैयार नहीं है भाई साहब। जाहिर सी बात है, कितनी कुलबुलाहट है अंदर, आप सोच सकते हैं। देखिए, मैं एंकर साहब से ये कहना चाहूंगी और आपके जरिए जितने भी लोग देख रहे हैं कि बेचैनी तो जायज़ है। जो खौफ ज़दा हो रहा है पाकिस्तान, वो जाहिर सी बात है, बनता भी है, क्योंकि क्या कुछ होने वाला है अभी। और अभी कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो पहला झटका है और ये छोटा झटका है। और इस छोटे झटके से बाकायदा 85% जो पाकिस्तान की पानी की ज़रूरत है, पानी यानी कि सबसे बुनियादी ज़रूरत, उस पर असर पड़ रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंडस, चेनाब और झेलम, खुद इंडस की ही बात की जाए, सुनिए भाई साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, तो भारत जो करने जा रहा है वो जानते हैं। एक सेकंड सियालवी साहब, सियालवी साहब, एक सेकंड सियालवी साहब, सियालवी साहब, एक सेकंड सियालवी साहब, चाय पी रहे हो ना आप? एक सेकंड सियालवी, एक सेकंड सियालवी साहब, चाय की कप दिखाइएगा जरा फिर से। चाय पी रहे हो आप? मेरी बात सुने। नहीं, एक सेकंड सियालवी साहब, एक सेकंड सियालवी साहब, चाय की कप दिखाई ना। चाय है भी कि नहीं उसमें? चाय है भी कि नहीं? चाय है भी कि नहीं? खाली कप है। तुम्हारी खुशकिस्मती है। अरे सुन तो लीजिए जनाब, अरे जनाब, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी से घबरा गए। अरे सियालवी साहब, अभी चाय की कप दिखा रहे थे ना, चाय है भी कि नहीं उसमें? और अरे सियालवी साहब, सियालवी साहब, चाय खरीदने तक की आपकी हैसियत नहीं है। चाय खरीदने तक की हैसियत नहीं, उधार के पैसों से चाय आती है। आप ही के पाकिस्तान के मंत्री रहे, उनका कहना है कि साहब आवाम पाकिस्तान की चाय पीना बंद कर दे, कम कर दे, क्योंकि साहब उधार ज्यादा हो गया। चाय पीने तक की तो हैसियत नहीं है आपकी, और आप बात करते हैं। पीने की बड़ी अच्छी हैसियत है, मेहमानों को भी चाय बड़े अच्छे से पिलाते हैं। खाली कब दिखा रहे हो? तुम लोग हमें कपिल सर, ये हमें ये चाय की कप खाली है। इनकी हैसियत मैं बताता हूँ। और मैं, क्या नाम क्या बताया आपने इसका? सियालवी। ओ मियाँ सियालवी, ओ मियाँ सियालवी, इसका बंद करो माइक जरा, इसका माइक बंद करो। एक सेकंड, आप बोले, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओ मियाँ, बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। ओ मियाँ सियालवी, तेरी औकात पता क्या है? तू उन 91,000 कायरों का वारिस है जिन्होंने घुटने टेक दिए थे सन 71 के अंदर। उस समय भी तेरा वो नियाजी ऐसे ही चिल्लाता था, याहिया खान तेरा ऐसे ही चिल्लाता था। तेरी रग रग में उन कायरों का वो भरा हुआ है, और फिर भी तुम बने चले हो गाजी, हैं काफिरों को मारने वाले गाजी। अरे तेरी शक्ल बता रही है, तेरी शक्ल पे कितना रोना आया हुआ है। आंख से आंख नहीं मिला सकता तू, तेरी तो आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, समझे? आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है तेरी कायर की औलाद। तेरे लिए यही शब्द है। अरे जा, फालतू का बोलता है और चिल्ला। हम तुम्हारे पागल खाने में इलाज कराने नहीं आने देंगे यहाँ पे, समझ गया? इलाज बंद हो गया है तुम्हारे पाकिस्तानियों का। जा पागल खाना ढूंढियो कहीं लंदन में, समझे? अब हिंदुस्तान में पागल खाना भी नहीं लेगा तुमको। अस्पताल की बात तो छोड़ दे, समझे? एक सेकंड, मैं पाकिस्तान से बाकी मेहमानों को भी जोड़ रहा हूं। हैदर हयात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोइनुद्दीन हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइनुद्दीन हैदर जी, मतलब चाय पीने तक की हैसियत आप लोगों की नहीं है, उधार के पैसे से चाय पीना पड़ता है। आपकी सरकार के मंत्री को कहना पड़ता है अपनी आवाम से कि चाय कम पियो, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, और एटम बम की धमकी दे रहे हैं। कहां से लाएंगे यार? कोई अकल की बात करो। अच्छा, आप अकल की बात कर दीजिए। नाम है, हाँ, इतना बड़ा सीटीवी के नाम है, शॉटिंग मैच आपके मंत्री, एक सेकंड, आप ही के मंत्री एहसान इकबाल, मैं एहसान इकबाल आपकी सरकार के मंत्री रहे एहसान इकबाल को कोट कर रहा हूं। उनका बयान है, मैं मुल्क के लोगों से अपील करता हूं, चाय कम पिए, हम पर बहुत ज्यादा कर्जा है, चाय हम कर्जे से पीते हैं। आगे बोलिए। एक गधे बेचने वाले अकल की बात करेंगे। इनवाइट करते हो टेलीविजन पर, भी बोलने नहीं देते। अरे बोलिए, लेकिन कुछ आप बोलिए वाले अकल की बात करेंगे। बोलिए, लेकिन थोड़ी अकलमंदी की बात कीजिए।
थोड़ी तर्कों के साथ बात कीजिए। बंगाल की बात करता है महमूद गजनवी ने तेरे घुटने आ गया महमूद गजनवी आ गए महमूद गजनवी चाहता था तुम्हारा, महमूद गजनवी उससे आगे बढ़ नहीं पाए। हाँ, महमूद गजनवी के आगे भी तो बढ़ोगे जिंदगी में। मतलब अरे ये भी उसी 91,000 की औलाद है, ये भी उसी 91,000 की औलाद है जिन्होंने सरेंडर किया था 71 में, ये भी उसी की औलाद है। गजनवी आया, अपने मवेशी छोड़ गया और वो मवेशी बन गया पाकिस्तान। मतलब आप कुछ तो इल्म की बात करी, कुछ मैं पढ़ रहा था, आप कुछ ब्रिगेडियर कैप्टन कुछ थे आप फौज में। अगर ये फौज की हालत है, इतनी इल्म का इतना ये सूखा लगा हुआ है आपके यहाँ, तो क्या करेंगे आप? भाई साहब मतलब हूरों का इंतजाम करवा लो, वहां पे जन्नत में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, रिटायर्ड हूरों को भी वो वापस बुला रहे हैं, एक पे 72 का भी राशनिंग हो जाएगा। 72 तो छोड़ो, 2 उरे भी नहीं मिलेगी, इतने तुम्हारे गाजी ऊपर पहुंचाएंगे हम, समझ गया? इस पे इनको समझ गया, इतने गाजी ऊपर पहुंचाएंगे, तुम्हारे उरे नहीं मिलेगी एक को भी। इनको तकलीफ नहीं होगी, राशनिंग की आदत हो गई है पाकिस्तान, कुछ खाने को है नहीं, कुछ पीने को है नहीं, अब पानी भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है हूरों की राशनिंग में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौम को इसलिए तैयार किया जा रहा है आपकी कि राशनिंग में रहे। सवाल आपके बड़े इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूं। नंबर 1 बात मुझे बताइए कि गुजरात में कत्लेआम जो हुआ था जब सीएम थे मोदी साहब, चीफ मिनिस्टर, अरे अब तो तुम्हारा कत्लेआम करेंगे, अपना मुल्क नजर नहीं आता, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं आता, तो तुम्हारा कत्लेआम करेंगे। खुनियाद कहता हूं मैं टीवी चैनल के ऊपर, तुम जैसों का कत्लेआम ही इलाज है, समझ गए? आज तुम जिसको काफिर कहते हो वो छाती ठोक के कह रहा है इस बात को। आप लोगों ने हिम्मत करके देखो अब तुम्हें कहाँ पहुंचाते हैं। अभी तक वही आपके अरे तुम देख रहे हो तुम्हें कहाँ पहुंचाते हैं, कत्लेआम की तुम बात करते हो, सारी दुनिया को तुमने तलवार के। मैं दिनेश नैन सर आपके पास आ रहा हूँ। ये पाकिस्तान की तरफ से तुम्हारे कायर थे तुम्हारे बाप दादा, अगर आपने पानी बंद किया तो सांसें रोक देंगे, तलवार से खून बहेगी, दरिया में खून बहा देंगे। लेकिन के मंत्री, रेल मंत्री कह रहे हैं कि 130 परमाणु बम हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। अरे मतलब इनके पूर्व आर्मी चीफ कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की सेना के पास 3 दिन से ज्यादा लड़ने का दमखम नहीं है, टैंक में डीजल नहीं है। ये कौन सी धमकी बना फिरता है? दिनेश नैन सर, प्रोफेसर कपिल सर, 1 मिनट जरा देखिए। प्रत्युष, इनके जो एक्स चीफ थे, हाँ, जो उन्होंने खुल के कहा था, 1 साल भी नहीं हुआ है कि जावेद कमर बाजवा के हमारे पास में 3 दिन के लिए भी तेल नहीं है, वो हथियारों के लिए गोला बारूद नहीं है। अब मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं ये लोग, बिल्कुल शांति से बात करूंगा। इनका ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है मालूम है प्रत्युष आपको? जिसको ये कायदे आजम जिन्ना कहते हैं, वो काफिर आदम जिन्ना था। वो पोर्क खाता था, पोर्क, सुअर का मांस, और वो वाइन पीता था। पूछो इनसे करता था कि नहीं? इन जनरल साहब से पूछो, करता था कि नहीं? अगर ऐसे लोगों ने पाकिस्तान बनाया तो ये कितना झूठा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे मुसलमानों का बहुत अलग है। इनके ये जो लोग पाकिस्तान, जवाब नहीं सूझ रहा है पाकिस्तान के मेहमानों को, वो है जवाब नहीं सूझ रहा है। ये सुअर भी खाएंगे, ये गधे भी खाएंगे, ये वाइन भी पिएंगे। अब रही बात इनके मंत्रियों की प्रत्युष, रही बात इनके मंत्रियों की, ये पाकिस्तान के मंत्री नहीं है, ये मौलाना आसिफ मुनीर के मंत्री हैं। जो कुछ आसिफ मुनीर सवेरे फतवा जारी करता है, ये लोग दिन भर वही बोलते हैं। और 3 बार आसिफ मुनीर ने कभी अपने कठपुतली प्रधानमंत्री के थ्रू, कभी अपने गृह मंत्री के थ्रू, कभी रेल मंत्री के थ्रू, 3 बार भारत से बोल चुका है कि चलो कोई नहीं, हम मिलकर के इसकी तहकीकात करते हैं। अरे चोर अपनी चोरी की तहकीकात क्या करेगा? मैं इसी पॉइंट पर आता हूं, हैदर साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब हम जांच के लिए तैयार हैं। मुझे एक बात बताइएगा हैदर साहब, जांच तो तब होगी
जब आपकी नीयत नेक होगी। हमने आपको मुंबई हमले पर कई डोजियर दिए, हमने पुलवामा अटैक, हमने उरी अटैक, हमने पठानकोट अटैक, सब आतंकी हमले में हमने आपको डोजियर दिए। आपने क्या कहा? नहीं साहब, ये तो हमारे लोग नहीं है। आप वो है जो जिंदा पकड़ा गया कसाब, पाकिस्तान का आतंकी कसाब, उसको आप अपना नहीं मानते। और बाद में कहते हैं कि साहब ये हमारे देश का रहने वाला था। अपने आप तो वो है, को चील कुओं में छोड़ आप तो वो है। जाते हैं। क्या यकीन करें आप पर? क्या यकीन करें? तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? ये जांच में सहयोग का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये अपने 700 सैनिक कारगिल में छोड़ गए। हैदर साहब जवाब दीजिए। हैदर साहब जवाब दीजिए। इस कौम से आप उम्मीद बोलना बंद करेंगे तो हैदर साहब बोलिए। देना आसान होगा। हाँ बोलिए। ये जरा खामोशी से अगर सुनेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतर है। मैं 2-3 चीजों को पहले रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में खौफ है। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं कि यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई मिस एडवेंचर की कोशिश करें और फिर हम आप लोगों को बताएं कि आप लोगों की औकात क्या है, आपकी मिलिट्री की, और आप लोगों की ये जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मिस एडवेंचर अभी हैदर साहब मतलब साजिया आलमी को भी रखिएगा। साजिया आलमी जी देखिए, अभी इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, मिस एडवेंचर। आपकी औकात का कुछ एहसास है आपको? ये आपको एडवेंचर तब पता चलेगा जब तीसरी स्ट्राइक होगी। आपके पैनल में बैठे हैं गधे बेचने वाला हमें औकात बता रहा है। पैनल में बैठे हैं ना, मामला कटोरा लेके घूमने वाला तू हमें औकात बता रहा है। तो सबसे पहले इन चारों को मैं आगे तमीज से खाऊंगा कि गुफ्तगू किस तरह करते हैं। गुफ्तगू प्रोफेसर की बात कर रहा है, तेरी औकात बता रहा हूँ तुझे। अरे तेरी औकात गधे बेचने वालों की है, तेरी औकात कटोरा लेके घूमने वालों की है, तेरी औकात काटने की है। बिल्कुल आपकी औकात का एहसास आपको कई बार मिल चुका है। ये जो सोच दिलवा सके, बिल्कुल तेरी औकात बता रहा हूँ क्या है तुझे। नाम लेके बिल्कुल बताना, अगर पानी हो अल्लाह को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, इसका इल्जाम नहीं होता। बगैर सोचे समझे आप पाकिस्तान पर डालते हो। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान को सुनिए भाई साहब, अपनी आपकी औकात क्या है आप भी जानते हैं। किसी के जो 93,000 जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो युद्ध सैनिक पकड़े गए थे, उनसे पूछिए क्या औकात थी आपकी। औकात बता दी उनकी। आपकी जनरल नियाजी साहब की क्या औकात थी बता दी उन्होंने। आपने अपनी औकात फिर से दिखाई है। जो शैतानी सोच आपके अंदर है, और सुन लीजिए, एक एक पानी की बूंद को मोहताज होंगे भाई साहब आप, इसीलिए आप जो हिल रहे हैं। ये जो आप जैसे सांप है ना, सांप जो आप जैसे हैं, उनको खत्म करना बहुत अच्छी तरह। चले बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट ये है, बीएसएफ के डीजी पहुंचे गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक चल रही है। बीएसएफ की तैनाती के संबंध में ये बैठक चल रही है। देखिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय में दरअसल एक अहम बैठक चल रही है। बीएसएफ की तैनाती के संबंध में यह बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मोइनुद्दीन हैदर साहब, सवाल यही है ना कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। आप कह रहे हैं हम पर भरोसा कीजिए, हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। अभी तो आपके पीएम ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था, मुंह तोड़ जवाब देंगे, पलटवार किया जाएगा। अब घिग्गी बन गई, कह रहे हैं कि साहब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आइए सहयोग करेंगे। घिग्गी बन गई। अरे बात सुनो, हाँ, हमारा आपका मार्का होना बाकी है भी। क्या बाकी है? अभी हमें क्या बाकी है आपके साथ? अरे पहले चुकाने हैं मुंह से। अभी क्या तो इंतजार में, तुम छेड़ो लड़ाई। अरे क्या बोल रहे हो? पानी बंद करके दिखाओ तो तुम्हारा बाप पानी नहीं बंद कर सकता। उसके बाद बाप हमारा पानी नहीं पड़ता। पहले सुपारी निकालो, पहले अपने जनरल को रोक जाके तुम नहीं कर सकते। जो पैसा भी भेज दिया है पाकिस्तान से, बात तुम्हारे हिम्मत, तुम्हारी क्या मजाल कि हमारा पानी बंद करो। मजाक, पानी तो बंद हो गया। पानी बंद कर। अरे पानी तो बंद हो गया, अभी देख रहे तुम्हारा क्या क्या बंद होता है। मैं तो तेरा मुंह बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ गया? मैं तो तेरा मुंह बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, तेरा मुंह बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पानी तो छोड़, तेरा मुंह बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। खबरदार, बंद होता नहीं है बगैरत। पहले वाईफाई ठीक करवा लो भाई साहब। मतलब पानी भी बंद हो रहा है, वाईफाई भी बंद हो रहा है, इंटरनेट नहीं है, क्या मतलब कैसे करोगे?
मतलब कुछ तो शर्म करो। मतलब पानी नहीं है पीने को, चाय नहीं है पीने को, इंटरनेट नहीं चल रहा है, पेट्रोल नहीं है, नहीं मुल्ला है इन पे। गधे चाइना ने लेने बंद कर दिए, सऊदी ने भिखारियों को बुलाना बंद कर दिया है। इकोनॉमी कैसे चलेगी आपकी? हिंदी क्या ही बोलेंगे अब ये कैसे? हैदर साहब क्या ही बोलेंगे अब क्या बताया जाए? दुनिया कहां से कहां निकल गई, आप गधे पर ही अटके हुए हैं अभी तक। हैदर साहब दुनिया कहां से कहां निकल गई, अभी तक आप गधे पर ही अटके हुए हो। अरे थोड़ा गधे से आगे बढ़ जाओ हैदर साहब, गधे से आगे बढ़ जाओ तो हम आगे बात करें। आज एक सेकंड, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, एक लाइन का सवाल जवाब दीजिएगा। आपकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में कहां स्टैंड करती है? आपकी इकोनॉमी पूरे दुनिया में कहां स्टैंड करती है? हैदर साहब, हैदर साहब आप ये जो बेगैरत बोल रहा है, नहीं मेरा सवाल जा रहा है कि नहीं आप तक? मैंने पूछा आपसे आपकी इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है? भारत की इकोनॉमी का डंका बज रहा है, हम नंबर 5वें पर हैं और जल्दी नंबर 3रे पर आने वाले हैं। आप कहां हैं? आप कहां हैं? कहां हैं आप? मैं बता दूं जरा, इसने तो रिश्ता देना ना मुझे ना दे। सुनिए, इनकी अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई, सब जानते हैं। IMF की अगली जो है किसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक काम इनकी इकोनॉमी कर सकती है, वो जो एक्सपोर्ट कर सकती है वो है दहशतगर्दी और बदमाशी। शैतानी सोच के लोग पैसा कमाते हैं, शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद। दहशतगर्दी सुनिए खत्म हो जाएगी जब नलका बंद होगा ना। सुनिए जब नलका बंद होगा ना, आप देखिएगा क्या होगा, आप देखिएगा एक बूंद के मोहताज होंगे। और जो बद्दुआ आपको लग रही है, बद्दुआ सुन लीजिए, जो बद्दुआ आप सबको लग रही है ना, जो आपने किया है, कोई माफ नहीं करेगा, चाहे अल्लाह हो या फिर ईश्वर हो। मैं आपको बता दूं आपके मुंह पर तो नौबत और नहीं आएगी। चुन चुन के आप हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, आप हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा ना, अल्लाह पे छोड़ना ना ईश्वर पे छोड़ना है। अल्लाह को बदमाशी सबके क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं दहशतगर्दी के अलावा। भाई बेगैरत हो, कायर हो, लानत है, लाखों लानत है तुम्हारे पर हैदर साहब, लाखों 10 लाख लानत तुम्हारे पर भाई, 10 लाख। स्टूडियो में होता तो बता देता क्या जरूरत है। एक सेकंड हैदर साहब, हैदर साहब पानी चाहिए। हैदर साहब पानी है आपके पास? नहीं मैं पूछ रहा हूँ देखिए गिलास भरी हुई है पानी। हर चीज है, मुझे आपसे किसी चीज दिखाओ पानी दिखाओ। नहीं पानी है, अगर पानी नहीं तो भिजवाओ क्या? दिखाओ जरा दिखाओ। हालांकि सूख रहा होगा, पानी है मेरे पास। क्या बदनाम करते हैं? पानी चाहिए, अगर है तो दिखाओ। पानी है आपके पास? पानी दिखा दो। पानी है, भिजवाओ। दिखाओ जरा दिखाओ। पानी तो खोल दिया बाहर। कहाँ दिखाओ पानी दिखाओ। बंद करके तुम लोग अरे दिखाओ। मोइनुद्दीन हैदर साहब कैसे काम चला रहे हैं? पानी चाहिए आपको? ये लीजिए। पता था। नहीं सुनिए ये पानी ले लें मुझसे। ये बिलबिलाहट समझ, पानी में डूब जाए आप लोग। अरे साजिया जी लाल नमक पड़ेगी इनकी आपको। मुझे लग रहा है पानी देखकर करंट लग रहा है। कपिल सर मुझे लग रहा है साजिया जी मुझे लग रहा है ना कि इनको पानी की गिलास भरी हुई देख के करंट लग रहा है। नहीं इन सब के लिए चुल्लू भर पानी काफी है, पूरा देश उसी में बिल्कुल नहीं, ये देखिए चुल्लू भर पानी में डूबने का वक्त आ गया है। ये देखिए आप, देसी ठर्रे का गिलास दिखा रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूबी है इसमें, देखिए आप, ये देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें डूबेंगे आप लोग सब। और देखिए बिलबिलाहट शुरू होगा, हुक्का तो बंद हो ही गया है, शुरू है बिलबिलाहट। वो देखिए मैं तकलीफ समझ सकता हूँ, हलक सूख रहा होगा बिना पानी के। मैं पानी दिखा रहा हूँ तो आप इतने बिलबिला रहे हैं। पानी पूरी तरह से रुक जाएगा तो पता नहीं आपकी क्या हालत होगी, कैसे चलेगा काम बताइए। वो देखिए पानी ऐसे पीते हैं, देखिए यही पानी नहीं खोलोगे। देखिए सब देखिए हम सब पानी पी रहे हैं। आप दिखाइए जरा, आपके पास है दिखाइए। पानी है क्या? पानी है आपके पास? पानी है आपके पास? देखिए हम सब पी रहे हैं। दिखाइए पानी क्या होता है। देखिए क्या कहते हैं, चीयर्स पानी। अरे वो टर्की वाले पानी उठाइए। टर्की वाले राखी बोलती है क्या? वो देखिए नहीं वो पानी नहीं कुछ और पी रहे हैं। खैर पानी नहीं कुछ और पी रहे हैं। हैदर साहब पानी नहीं कुछ और ही पी रहे हैं। पानी नहीं है उनके पास, पानी नहीं है उनके पास। लंदन से कोल्ड ड्रिंक से काम चला रहे हैं, पता नहीं क्या। मतलब मैं सुशील सिंघल सर आपके पास आ रहा हूँ। सुशील सिंघल सर
मतलब जी मैंने पानी का गिलास क्या दिखा दिया, शाजिया जी ने पानी का गिलास क्या दिखा दिया, क्या दुखती रग में हाथ रख दिया, क्या बिल आ गए? हमने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ पानी गिलास देखिए सामने रख रहा हूं ना, करंट लग रहा हुआ मेहमानों को, पता नहीं क्यों क्या करंट है इसमें। पाकिस्तान को बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। ये बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन इनकी हालत कहीं और खराब है। और ये बात करते हैं कि हम मुसलमान देश हैं, ये वो देश है जिसने अपने जो है नागरिकों के ऊपर खुद अपने उनके पर हवाई हमले किए, उनके ऊपर नापाक बॉम्ब चलाए हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के सरबराह हैं। और आप वहां देखिए जो मुसलमान उत्तर प्रदेश से वहां गए उनको आज भी ये मुहाजिर बोलते हैं, उनको अपना हिस्सा तक नहीं मानते। ये क्या किसी मुसलमान का ध्यान रखेंगे? ये भारत है जिसमें जो है मुसलमान सर्वोच्च सबसे बड़े पद पर पहुंचा और उपराष्ट्रपति वो बना। इनके यहाँ क्या मिसाल है इनके पास में कि जो जिस मुंह से ये बात कर रहे हैं, इनकी क्या हिम्मत है जो ये बात कर सके हमसे? रेप किया था ये कि मुसलमान की इज्जत भी क्या करना जानते हैं ये पाकिस्तान बनवाया। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा जी, आप भी काफी देर से ये डिबेट सुन रहे होंगे और हमारे पाकिस्तान से जुड़े मेहमानों को सुन रहे होंगे। मतलब इनकी दलील समझ में नहीं आ रही है। पानी का गिलास मैं दिखा रहा हूं तो पता नहीं क्यों इनको तकलीफ हो रही है, और ये कह रहे हैं कि साहब हम जांच में सहयोग करेंगे। क्या इन पर भरोसा किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इतिहास है वो गद्दारी से भरा हुआ है। इनकी किसी बात के ऊपर भरोसा करना, इसका मतलब है कि आप खुद ही को बेवकूफ बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की जो इस वक्त में जो स्टैंड है कि इनकी सब सुविधाएं जो भारत की तरफ से है वो बंद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एयर स्पेस भी बंद कर देना चाहिए। आज एक रिपोर्ट आई है कि 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अभी भी दिल्ली के अंदर हैं, उनको तुरंत यहां से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। इनकी सारी सुविधाएं जो ये असल में इनकी ताकत कहां से आती है आप इस बात को समझिएगा। आप ये मान नहीं सकते कि कोई भिखमंगा भी अपने आप को ताकतवर कह सकता है। कैसे कहते हैं? पूरी दुनिया से कर्जा उठा रखा है इन लोगों ने, पूरी दुनिया से, और ये इस बात पे अहंकार करते हैं कि जिनसे इन्होंने कर्जा उठा रखा है वो अपने आप ही बचा लेंगे इनको। वो आएंगे इनकी वकालत करने के लिए कि अरे भाई हमसे कर्जा ले रखा है, ये मुल्क बर्बाद हो गया तो हमारा कर्जा मारा जाएगा, इसलिए इनको कुछ मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के अहंकार में पाकिस्तान रहता है कि पूरी दुनिया से जहां से इन्होंने भीख मांग रखी है, कर्जा ले रखा है, वहां के वो लोग इनको बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का गुस्सा इस वक्त भारत के हर नागरिक के मन में है और सरकार अगर उस गुस्से को पूरी तरह से दर्शा देती है, उसके ऊपर एक्शन ले लेती है, तो पाकिस्तान के अंदर उन आतंकियों के ठिकाने भी नेस्तो नाबूद होने चाहिए और पाकिस्तान की उस सरकार को भी सबक मिलना चाहिए जो पाकिस्तान की सेना के बहकावे में आके बार बार हिंदुस्तान के साथ ऐसी जुर्रत करते हैं, बार बार नजर उठाने की हिम्मत करते हैं। इनको एक बार फाइनल, इनको एक बार दे देना मतलब गद्दार, मक्कार, आपने भिखमंगा पाकिस्तान, आपने तो कपड़े उतार दिए पाकिस्तान के। नहीं है भाई, आप इनसे पूछ लो कौन सा मुल्क दुनिया का है जिससे इन्होंने कर्जा नहीं ले रखा। आप इनसे पूछ लो, एक मुल्क का नाम बता दें जिससे इन्होंने कर्जा नहीं हैदर साहब, किसी मुल्क को छोड़ा है हाथ फैला के और कटोरा लेके? किसी मुल्क को छोड़ा तो नाम बताइए। नहीं, अब बांग्लादेश में भी पहुंच गए कटोरा लेके। हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि अपने अंदर इतनी करेज पैदा करें कि हमारे माइक खोल के रखें। अरे माइक खोली हुई है, बोलिए आप। अब इसको खोल के रखे ना, माइक बंद ना करिएगा। दूसरा आप में गुफ्तगू करने लगा हूं, इस प्रोफेसर को पटा बांध लो। मैंने अब बोलना क्योंकि अगर हिम्मत है तो सीधे, अगर हिम्मत है तो सीधे लड़ाई कराइए। निकलोगे तब माइक चाहिए होगा ना, तो इसलिए हम माइक आपका खुला रखेंगे। एक सेकंड जरा बोलने दीजिए इनको। क्या नहीं, एक सेकंड, फरमाइए हैदर साहब, फरमाइए हैदर साहब। पटा बांधो, ये दोनों काटेंगे किसी को स्टूडियो में आपके, उसके बाद मैं आपको सवाल ये काम, ये कायराना करतूत, ये हरकतें आपको शोभती हैं। ये काम आपका है, ये काम आपका है। सामने से आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है, हमेशा पीठ पीछे वार किया। आप हमें बताएंगे। पटा बांधो, आपका किसने काट लिया था बचपन में? अपने गले की चिंता कर,
आपका किसने काट लिया था पहले तो कटे हुए हो, खुद ही कटे हुए हो तुम तो, तुम्हें कोई क्या काटेगा? ये काटेगा। अरे कटे हुए आप तो आप बताइए क्या भाई। अनुराग ठांडा जी, अनुराग ठांडा जी, कुत्ते को मैं खुद मारूंगा। ये देखिए भाई इनको ये कह रहे हैं हम कुछ फरमाना चाहते हैं, फरमा कह रहे हैं, सुन लीजिए। खड़े हो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मतलब क्या खड़े तो हो जाइए, पहले बार खड़े होकर दिखाइए, फिर मारेंगे। आप खड़े होकर दिखाइए एक बार। भाई इनको ये कहिए कि अगर इनको पटा बांधना है तो अपने पालतू कुत्तों को, उन आतंकियों को पटा बांध के रखें जो इनकी शय पर बार बार भारत में हिमाकत करते हैं। अपने पालतू कुत्तों को पटा बांध के रखिए, अपनी सीमा के अंदर रखिए, उनको बार बार से एक सेकंड तरीके की हिमाकत करने के लिए छोड़िए नहीं। दादाजी ये आतंकी नहीं है। हैदर, मिस्टर हैदर, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि आपको हमने अपने शो में बुलाया है तो आप ऐसे शब्दों का चयन करें जो एक मर्यादा में हो। आप आकर उलूल जुलूल कुछ भी कहेंगे और वो हम एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं होगा। रही बात दुपट्टा बांधने की, दुपट्टा और चूड़ियां आपको आतंकियों को बांधनी चाहिए थी, चूड़ियां आपके हुक्मरानों को पहननी चाहिए थी। जो काम हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है वहां के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का, अगर आप कर लेते ना हुजूर, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे दुपट्टा आज ये नौबत नहीं आती। कौन मंत्री थी तुम्हारी जो सऊदी अरेबिया में घूम रही है जाकर के, समझे? शाज़ी आलमी जी, शाज़ी आलमी जी जाके सुनिए प्रत्युष जी, चूड़ियां तो वो औरतें पहनती है, महिलाएं जिनमें हिम्मत होती है। आप इनसे ये पहनेंगे चूड़ियां, इनकी तो ये औकात ही नहीं है। सुनिए, दूसरी बात मैं सवाल पूछूंगी हैदर से भी और मैं सवाल पूछूंगी अनुराग ठांडा से भी। सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रमाण और सबूत मानने वाले लोग अब जाके पाकिस्तान को बुरा भला कहें तो शोभा नहीं देता। और सुन लीजिए, आप जो भारत को करना है वो कर रहा है। जो हड़कंप मचा है कि आपका पूरा की पूरा स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया है, ये सुनिए। और ये जिस तरह से एक एक पानी के लिए मोहताज होंगे ना आप, तो चुल्लू भर पानी भी नहीं बचेगा आपके लिए डूब बढ़ने के लिए। चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा भाई डूब बढ़ने के लिए। सुन लो, और पट्टों की बात ना करो, पट्टों की बात ना करो भाई। वो गलती से हमने बोल दिया था। आज आप इतने डरे हुए हो कि लश्कर तैयबा कहता है कि वो पहलगाम में हुआ वो हमने नहीं किया, हमने वो गलती से बोल दिया था। मतलब इतना डरना, इतने डर। और सुनिए आसिफ मुनीर और हाफिज सईद के जो मंत्री हैं या जो पट्टे वाले हैं, पट्टे पहने वाले जानवर है ना, उनकी नहीं चलने वाली है। हाफिज सईद और आसिफ मुनीर के पट्टे वाले जानवरों को पकड़ के पट्टे से निकालकर उनका जो हर्ष किया जाएगा, आप देखिएगा क्या होता है। पट्टे से पकड़कर, सुन लीजिए, हाफिज सईद जो पट्टा बांधे हुए ना आपके मंत्रियों के गर्दनों पर, जो हाफिज सईद ने कॉलर बांधा ना, कॉलर, हाफिज सईद का कॉलर जो बांध के आपके मंत्री घूम रहे हैं ना और भौंक रहे हैं, देखिएगा क्या होगा उन जानवरों का भी और उस कॉलर का भी। वो जो कॉलर बंधा हुआ है ना खास तौर से, सुन लीजिए आप, नैन सर, ये सईद का और आसिफ मुनीर का आप देखिएगा, जो कॉलर वाले मंत्रियों का क्या हाल हो रहा है ना, देखिएगा। जाते हैं। यही काम अगर पाकिस्तान ने पहले कर लिया होता, अरे भाई चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा मर जाने के लिए आपको, पालना बंद कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मतलब बेशर्मी की हद है। इनके रक्षा मंत्री, सर एक सेकंड, इनके रक्षा मंत्री आकर कबूल करते हैं, हाँ हम आतंकियों को पालते हैं और 3 दशकों से पाल रहे हैं, और ये हमें बता रहे हैं, ये नहीं पालते तो गोलगप्पा कैसे होते खा पी के? वो जितनी एड आती थी वो सारी खा जाते थे। काफी बातें कर रहे थे सेना के बारे में, डरे नहीं। मैं जनरल धार को बताऊंगा, चेक करें फोन करके। अभी आज मीरपुर के अंदर लोकल पीओके के जो लोकल लोग हैं उन्होंने आज पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठा दी है। पूरे पीओके के अंदर लोग, कश्मीरी लोग बाहर निकल गए हैं। आपके एक ओपी पोस्ट बनाने की कोशिश की किसी के घर के ऊपर, सारी जनता ने पाकिस्तान आर्मी को घेर लिया। और रही बात पानी की, हमने झेलम का पानी इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी आपके पीओके में बाढ़ आ गई है। कभी सूखा होगा, कभी बाढ़ आएगी, कभी सूखा होगा, कभी बाढ़ आएगी, चैन से नहीं रहोगे। रही बात आपकी सेना की, जनरल धार, आपने पिछले साल अपनी शाहीन मिसाइल छोड़ी थी, 90 किलोमीटर पर जाके फुस होकर गिर गई थी।
और आपके जितने भी टैंक जा रहे हैं पुराने टैंक लेके घूम रहे हो आप। पुराने टैंक चाइनीज माल मंगवाया था, चाइनीज माल मंगवाया था, वो बैठ गया, वही फट गया लाहौर में। और अभी बताऊंगा आपको इनके पास और मतलब अपना माल भी नहीं है। ये लोग जो है F-16 के साथ F-16 के साथ अटैक नहीं कर सकते। अगर अटैक करने आएंगे उधर से अमेरिका मतलब आपके इनको सिर्फ मतलब आपकी सेना की पोल पट्टी, आपकी सेना की पोल पट्टी पूरी दुनिया में खुल चुकी है। मतलब आज तो बस कपड़े उतर रहे हैं शो में, आप ये जान लीजिए। आप ही के पूर्व आर्मी चीफ कह चुके हैं कि भाई 3 दिन लड़ने का बस दमखम है पाकिस्तानी आर्मी के पास। टैंक में डीजल नहीं है। एक साहब कहते हैं कि जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स जिन्हें आप कहते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है उनके। मतलब कैसे लड़िएगा, क्या है मतलब। एक ये आ गए चित्राल मियां, वो देखिए, अरे 47 चित्राल में दिखा देंगे कितने दिन का गोली बारूद है, दिखा देंगे जहाज हमारे मारना शुरू तो होने दो। जरा उनका रिएक्शन देखिए। हमने बहुत कर चुका है आपसे। आपने मुफ्ती बानी जो दहशतगर्द थे उनको ट्रेन किया अपने मुल्क में बुलाकर। बिल्कुल किया। आपने हमारे मुल्क में गड़बड़ की। दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। अरे साहब एक जगह शुरू तो करो, हम आपसे निपटेंगे इस दफा। हमने बहुत आपके साथ कर चुका नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा। तुम भी करो, हमारे साथ एक और मेहमान है मोहम्मद इब्राहिम चित्राली, मुस्कुरा रहे हैं। चित्राली जी, क्या आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपके नगीने हैं? नगीनों के नाम गिनाऊं? हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, सैफुल्लाह कसूरी, ये आपके नगीने हैं और बेशर्मी के साथ आप मुस्कुरा रहे हो। वो देखिए, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, उधार की चाय, छुपा रहे हो, उधार की चाय, उधार की चाय, उधार की चाय, और पता नहीं कब तक चाय है भी कि नहीं। चित्राली अभी मुफ्ती वाहिनी नहीं, अभी मुफ्ती बलोच सेना भी बनाएंगे, समझे? तुम औरतों का बलात्कार करते हो, मुस्लिम इब्राहिम चित्राली, हम बजाएंगे उन्हें आकर के। इब्राहिम चित्राली जी सवाल करें जी। चाय है भी कि नहीं है, या यूं ही चुस्की लिए जा रहे हो आप? चाय है आप आए, पलट के दिखाओ। ये लीजिए, यहाँ से हमारे एक मेहमान कह रहे हैं अगर है तो थोड़ा पलट के दिखाओ। नीचे आपके पास होगी ना तस्तरी, अगर होगी तो दिखा दीजिए थोड़ा सा। नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, अब रहने दीजिए। अब बहुत नहीं, अब रहने दीजिए। और कितना शर्मसार करेंगे, अब कितना शर्मसार करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। मेहमान है हमारे, चलिए कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, आप खाली कप में एक्टिंग करते रहिए, कोई बात नहीं, खाली कप लेकर एक्टिंग करते रहिए, क्योंकि आपकी सरकार के पास चाय खरीदने तक के पैसे नहीं, उधार से काम चल रहा है। अपील कर रहे हैं कि मत पियो चाय आराम से। आगे बोलिए चित्राली साहब। आप गुज़िश्ता 4 दिनों से ये दावा कर रहे हैं मुसलसल हमले की, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? हम करेंगे बेटा, जब करेंगे ना तुम करेंगे ना, छोड़ के भाग जाओ। चित्राली जी हाथ में खाली कप लेके इंतजार कर रहे हैं हमारे हमले का। ये बेवकूफा बचपन से थे कि अभी मेहनत करके बने? मतलब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं आप, बताइए जरा। बचपन से थे कि आप मेहनत करके बने? जवाब मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, और तब मिलेगा जब आपके पास भागने को भी जगह नहीं होगी। हमने तो पानी का आइटम बम भागने को भी जगह नहीं होगी, तब तो जवाब देके दिखा दो ना, तब होगा। ये याद रखिएगा, हर दिन ले मुस्कुरा और 2-4 दिन ले मुस्कुरा, फिर देखेंगे तेरा क्या हशर होता है जवां, फिर देखेंगे तेरा क्या हशर करते हैं जवान। आज तू टीवी के स्क्रीनों पर, फिल्मों पर, हर दिन जब सोओगे ना तो ये सोच के सो नहीं पाओगे कि सवेरे जिंदा उठोगे कि नहीं। इसलिए फिक्र ना करो, वो दिन आएगा जब आपको जन्नत भेजेंगे। अरे आपको जन्नत भेजेंगे रैना साहब, जिसके जनरल ने अपने बीवी बच्चे भगा दिए लंदन, इंतजार कर रहे हैं। अरे अपने जनरल के बीवी बच्चे तो वापस बुलवा लो भाई। इसके जनरल को पता है ना कि जन्नत ना। मैं सिंगल सर को फिर से लाना चाहूंगा। सिंगल सर, मतलब ये जो खबर सामने आ रही है कि ये आपका बेहतरीन इलाज किया जाएगा इस बार। कितनी उम्र है तुम्हारी सेवा के लिए? मतलब वहाँ के सेना प्रमुख, उनका परिवार
वो कहीं और जा रहा है, ऐसा क्यों है? इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या हो रहा है वहाँ? आपने बिलावल भुट्टो का बयान शायद नहीं सुना है जो आ रही है, सुनना था, कांपने क्लियर ये दिख रहा है कि उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि इन्होंने खुद अपना जो है जो अरबियन सी में जो है इन्होंने नेटो किया हुआ है, और इधर आपने जैसे अपने चैनल पे दिखाया कि टैंकों का मूवमेंट हो रहा है, तो उनको डर लग रहा है कि भारत कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि जो इस तरह की जो शर्मनाक इन्होंने हरकत की है, जिसका शायद इनको भी दुख होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किया है, तो इनको सबको घबराहट हो रही है। पाकिस्तान में कोई डेप्थ तो है नहीं इनके यहाँ, तो छिपने की जगह मुश्किल ही होगी। तो इसलिए जो है आई थिंक जो इनके जो आप कह रहे हैं सेना प्रमुख वगैरह है, वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको जो है नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने लगता है कि शायद अगर ये किया है तो इसलिए किया गया है, ये जो है उनके तरफ से। और ये बात कर रहे हैं कि हमें भारत से पानी की जरूरत नहीं है। पानी की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? जो है इतना हल्ला मचा रहे हैं आप कि जो आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो पानी की आवश्यकता नहीं है तो नहीं है, फिर आपको फिर क्यों? भारत ने जो करना है कर दिया। इनके परमाणु बम में फालूदा भरा हुआ है, ऐसा मतलब बयान हमने सुना था दिनेश नैन सर। मतलब ये परमाणु बम पता नहीं कितना 130 शायद बताया वहां के रेल मंत्री ने, 130 हमने हिंदुस्तान के लिए संभाल कर रखे हैं। ये फालूदा वाले बम से क्या होगा? आपको खिलाते हैं, आपको फालूदा खिलाते हैं। आप खाली कप में चुस्की लेते रहिए। एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो जरा एक मिनट। हाँ, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। बेहतरीन चाय। आपके जनरल साहब ने अपनी बीवी बच्चों को भगा दिया लंदन। आपके डीजी ISPR की फैमिली जा चुकी है। और मैं आपको एक और बताऊं, अपनी सेना की बताना, कारगिल में भी 36 पोस्ट। अबे चुप हो जा 2 मिनट, बेवकूफ, तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, चुप हो जाओ। कारगिल में भी 36 पोस्ट पाकिस्तान की आज भी भारत की सेना के पास है। 36 पोस्ट छीनी है। आपकी सेना झूठ बोलती है आपसे। बोलो चिकन नेक की चोटी किसके पास है? 5130 पॉइंट पाकिस्तान का स्कर्दू का किसके पास है? हमारे पास है। हम लोगों ने 36 पोस्ट छीनी है आपकी कारगिल के अंदर, और ये सबके सब झूठ बोल के आपको मरवाएंगे। और मैं बताऊं, गलती से भी अगर ये पौना पाव का कुछ चला दिया ना, हमारे तो 2-4 लाख लोग मर जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हर कदम के ऊपर सांस लेना मुश्किल कर देंगे। खत्म हो जाएगी तुम्हारी पुश्तें, खत्म हो जाएगा, तुम एक चीज खत्म कर देंगे। ये ध्यान रखना। अभी यहाँ बैठ के बोल रहे जा रहे हो बक मरवाओगे तुम पाकिस्तानियों को। बहुत संभाल कर रखा है पाकिस्तान। गलती से भी बकवास मत करना, समझ रहे हैं, काफी है। गलती से भी बकवास मत करो, गलती से भी बकवास करो। अहमक लोगों, गलती से भी मत करना। तुम्हारा हुलिया बिगाड़ ताकि एक दफा तुम्हें समझ आ जाए। अभी आपको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की खातूनों और बच्चों, तुम्हारे को अभी ये मरवाएगी तुम्हारी सेना। ये पानी भी तुम्हारा सेना ने बंद किया है। हमारा जनता से कोई, जनता के साथ कोई हमारी लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान से निकालना है, हमारी लड़ाई है गाजियों को निकालना, हमारी लड़ाई है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISI से। तो इनके दिमाग में अकल भरो मूसे की जगह पे। इनको जरा अकल पढ़ा दो अपने मर्दों को, खातूनों। हम नहीं छोड़ेंगे ISI को और मुनीर को। अपने पापाओं को। रही बात बिलावल को बता देना, खड़े होने की जरूरत नहीं, कुर्सी डाल के बैठ जाए सिद्धू पे। खून आएगा तुम्हारी सेना का, तुम्हारी सेना का खून आएगा, पानी नहीं आएगा। एक बात पूछना चाहता हूं, खून आएगा उसके पास में। मैं अपने ये जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे चित्राल साहब, एक बात बताइए, आपको पता है एटम बम न्यूक्लियर बम फोड़ने के लिए डेटोनेटर लगता है, और डेटोनेटर खरीदने के लिए पैसे लगते हैं।
वो आपके पास आएंगे कहां से? सुतली से नहीं फटता है वो। आप ये सोच के बैठे हो कि सुतली से फटेगा, हम चला लेंगे पाव किलो के भाव, उसमें डेटोनेटर लगता है और डेटोनेटर के लिए पैसे लगते हैं। कहां से लोगे पैसे? चाहे तो थोड़ी सी निकाल दी तुमसे। समझ गया चित्राली जी, चित्राली जी 500 टन का है। एक सेकंड चित्राली जी, उसको भी एक सेकंड, मैं अनुराग ढंडा, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बार बार कह रहे हैं कि साहब हम आपको बर्बाद कर देंगे, हमें बताओ, हमें अटैक करके दिखाओ, मतलब मैं सीधा सा समझना चाहता हूं, जिस सरकार के पास, जिस हुकूमत के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसे नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ से देश चला रहा है, वो हमले की सोच भी कैसे सकता है? अरे नहीं, जिहादियों को देते हैं ना। देखिए पैसे देते हैं ना, खूब। मुझे लगता है कि इस बार कोई ना बोले, आप जवाब सुनिएगा। आपने बोल दिया चित्राली जी। अभी खाली कप पे चुस्की लेते रहिए। आनंद लीजिए आप खाली चुस्की का। हाँ, खाली कप है, चाय नहीं है, दिखा नहीं पा रहे। अनुराग ढांडा जी बोले। इनको चुप कराइए थोड़ा सा। 4 दिनों से आपकी टीवी चैनल्स में यही चल रहा है कि हमने इतने जो है, हमारे से ज्यादा तो आपके यहाँ चल रहा है। अरे हमारे टीवी चैनल से ज्यादा तो आपके यहाँ चल रहा है। खौफ चल रहा है, खौफ। आपके पाकिस्तान के जितने भी न्यूज चैनल हैं, खौफ चल रहा है, खौफ, डरे हुए हैं। अनुराग जी अपनी बात कंटिन्यू रखें, अनुराग जी अपनी बात कंटिन्यू रखें। आपकी मसलाना बातें सुन के हम हंस रहे हैं, कोई खौफ भाई आप नहीं जरा है। चुप, आप जरा शांत होकर सुनिए। काम की बात बता रहा हूँ आपके काम की बात बता रहा हूँ, जरा शांत होकर सुनिए। जरा शांत होकर सुनिए, आपके काम की बात बता रहा हूँ। इस बार पाकिस्तान ने, प्रत्युष जी, बहुत घटिया साजिश रची थी। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड करना चाहते थे भारत के लोगों को, लेकिन जिस तरीके से पूरा भारत एकजुट हुआ, जिस तरीके से पूरा कश्मीर उठ करके खड़ा हुआ, इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इनकी साजिश के बावजूद भी पूरा भारत एकजुट होगा। सारी पार्टियां, देश के सारे लोग सरकार के साथ खड़े होंगे। इनकी रूह कांप रही है इस वक्त। ये अंदर तक कांपे हुए हैं इस बात को देख करके कि आखिर ये किस औलाद के बने हैं, आखिर ये भारत के लोग कैसे हैं कि इनके बीच में कितनी फूट डालने की कोशिश करो, ये देश के लिए एकजुट हो जाते हैं, ये देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। जब से इन्होंने ये तस्वीर देखी है देश की, तब से कांपे हुए हैं ये लोग, तब से घबराए हुए हैं, तब से डरे हुए हैं ये लोग। अब इनके पास साजिश नहीं बची। ये ऐसे लोग हैं जो अपने सैनिकों वापस नहीं लेकर के गए थे कारगिल से। ये ऐसे लोग हैं जो अपने सैनिकों का बॉडी तक, पार्थिव शरीर भी वापस नहीं लेके गए थे कारगिल से, छोड़ के भाग गए थे अपने सैनिकों, मरे हुए सैनिकों को। ये ऐसा देश है, ये सिर्फ साजिशें रच सकते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सीधा मुकाबला कर सके। अगर हिम्मत है तो सीधा मुकाबला करो, तुम्हारे पास भी सेना है, हमारे पास भी सेना है, अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो। ये छुप करके हमला क्यों करते हो? ये छुप करके हमला क्यों करते हो? ये फितरत है इनकी। आप मैदान में आए, पूरी कौम आपका इंतजार कर रही है। कौम? अबे तुम्हारी कौम है, अबे तुम तो औलाद हो उन गद्दार हिंदू की, बस जो तलवार मुझे साजिया इल्मी जी देखिए आ गए अपनी उसी घटिया सोच पर। चित्राली जी माफ कीजिएगा, आ गए आप अपनी उसी घटिया सोच पर। आपने कौम, हमारी कौम इंतजार कर रही, यही काम आपने आतंकियों को भेजकर पहलगाम में करवाने की कोशिश की। कौम, अरे साहब इससे कभी ऊपर भी उठ जाओ। साजिया इल्मी जी, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये बात कौम की बात कर रहे हैं ना, तो वही कौम जो है, जो इनको अपनी कौम मानते हैं, किस तरह से इनको जूते पड़ रहे हैं और लानतें भेजी जा रही है। और किस तरह से आप देखिए क्या बलूच एहसान कर रहा है। बलूची भाई क्या कर रहे हैं आपके साथ? एक ही कौम है ना भाई, सऊदी और आपकी कौम वाले एक दूसरे सुन लीजिए। मतलब मारने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कौम की बात करते हैं। अपनी आवाम को गुर्बत में धकेल रखा है। कौम की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं। कौम का मतलब समझ में आता है आपको? कौम में गैरत होती तो एक यहूदी के सामने नहीं झुक जाते। 71 में एक अकेला यहूदी बिठा गया था आपको यहाँ। तो समय इजाजत दे रहा है, इस डिबेट को वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज ठोक में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।